कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं आप अपने आप को एक बेहतरीन इंसान में बदल रहे होंगे। दोस्तों, इसके पहले जो हमारा टॉपिक डिलीवर हुआ था वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पर डिलीवर हुआ था। और करंट इलेक्ट्रिसिटी पर हमने आपसे बात करा था क्या? चार्ज के बारे में बात करा था, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज के बारे में बात करा था, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में बात करा था। चार्ज क्या है, चार्ज कितने तरह के होते हैं और उनको कैसे पैदा करते हैं, इसके बारे में हमने बात किया था। साथ ही साथ आपके लिए मैंने पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट दिया था, विद्युत विभवांतर का कॉन्सेप्ट दिया था, विभव का कॉन्सेप्ट दिया था। और मैंने इसके पहले जो एक वीडियो हमने आपको दिया था पार्ट 1 इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें मैंने आपको बताया कि जो है कि एक्चुअली में मटेरियल कितने तरह के हो रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट किसी बॉडी से पास करेगा या नहीं करेगा, इस बिहेवियर एंड इस नेचर के रिस्पेक्ट में मटेरियल को मैंने 4 भाग में प्रोपेगेट किया था। एक कंडक्टर था, एक इंसुलेटर था और एक आपका सेमीकंडक्टर, और फाइनली एक सुपर कंडक्टर मटेरियल को मैंने आपके साथ इंट्रोड्यूस किया था। जैसे इस बात को आप समझ जाते हैं कि मटेरियल 4 तरह के होते हैं, तो उस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करके किसी कंडक्टर से कैसे पास कर रहा होता है, इस विषय पे मैं आज बात करने जा रहा हूं। और हमारा बच्चों टॉपिक जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि किस पर बात हो रही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, विद्युत धारा पर बात होना है बच्चों। मीन्स विद्युत धारा के करंट टॉपिक पर बात होना है। करंट एक्चुअली में क्या हो रहा होता है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। करंट कहा जाता है बच्चों, करंट एक्चुअली में है क्या, जिसको कि हम लोग आई से इंडिकेट कर रहे होते हैं। इसका सिंबल बच्चों क्या हो रहा होता है, आई हो रहा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आई है क्या एक्चुअली में। कहा जाता है चेंज इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चेंज इन रेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहा जा रहा होता है, विद्युत धारा कहा जा रहा होता है। बच्चा बहुत सारा मिस्टेक कर दे रहा होता है, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। नो, आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बच्चों, रेट जो है चार्ज के फ्लो का इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। रेट मेंशन नहीं करने से करंट का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, कम हो सकता है। मैं आपको समझाता हूँ इसमें टाइमिंग का क्या रोल हो रहा होता है। मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है Q अपॉन टी। Q अपॉन टी बच्चों मीन्स इसे लिखा जाता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज बाय टाइम लिखा जा रहा होता है। हिंदी में आप लिख सकते हैं आवेश बाय समय। समय का खेल है यहाँ पर, बिल्कुल समय का खेल है। यदि आप इसका यूनिट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। आवेश को हम लोग कूलम में मेजर करते हैं और इनको हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। बट ये यूनिट कूलम पर सेकंड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए जो है इनका एक एम्पियर साइंटिस्ट के सम्मान में इसे एम्पियर कहा जाता है। 1 एम्पियर का क्या मतलब है बच्चों? यदि मैं 1 एम्पियर कहीं लिखता हूं तो उसका मतलब है कि 1 कूलम 1 सेकंड में पास कर रहा है। किसी भी वायर से 1 सेकंड में यदि 1 कूलम चार्ज पास कर जाए तभी आप कहते हैं कि 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। मान लेता हूं हमारे सर्किट में जो है 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 एम्पियर बच्चों? समझने की कोशिश करिएगा। यदि आपके किसी भी सर्किट से 5 कूलम चार्ज विद इन 1 सेकंड पास कर जाए, 1 सेकंड में यदि 5 कूलम्ब का चार्ज क्या कर जाए, पास कर जाए, तभी आप उसे कहते हैं कि वो 1 एम्पेयर है एक्चुअली। तो यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा था कि चार्ज अपॉन टाइमिंग। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ यहाँ पे टाइमिंग का क्या रोल है, इस टाइमिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे सपोज एक हमारे पास क्या है, वायर है। इस वायर में कितना करंट पूछा रहा है, ये पूछा जा रहा है। लेकिन मैंने बता दिया कि चार्ज जो है इससे पास जो कर रहा है 1000 कूलम पास कर रहा है। कितना कूलम पास कर रहा है बच्चों? 1000 कूलम पास कर रहा है। और टाइमिंग मैंने दे दिया 1 आवर, 1 घंटा दे दिया गया है। और पूछ दिया गया कि बताओ कि करंट कितना पास कर रहा है इससे। 1 घंटे में 1000 कूलम पास करा दिया मैंने एक वायर से। 1 घंटे में 1000 कूलम पास करा दिया गया। तो आपसे पूछ दिया गया कि बताओ कि करंट कितना पास कर रहा है। तो आप करंट को जानते हैं, क्या होता है Q/T, Q अपॉन T। तो देखते हैं Q का वैल्यू कितना है, 1000 है। और घंटे में, घंटे का समय कितना, 1 घंटे। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो टाइमिंग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो है ISI सिस्टम, क्या सेकंड में होना चाहिए? बिल्कुल सेकंड में होना चाहिए। तो 1 घंटे को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 60 मिनट होता है। 60 में फिर 60 सेकंड होते हैं, क्या 3600 हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल। तो 1000 यहाँ और यहाँ कितना, 3600, मतलब 10 अपॉन 36 मीन्स 5 अपॉन 18। क्या 5 को 18 बार डिवाइड करना पड़ेगा, कितना एम्पियर करंट फ्लो होगा? बिल्कुल। ये आपको बहुत ज़्यादा करंट लग रहा है कि बहुत कम करंट लग रहा है? बहुत कम करंट है,
बहुत ही कम करंट है। लेकिन मैं आपको एक और रिलैक्सेशन लेके दिखाता हूँ, आपको बात समझ में आएगा, भेजा आपको समझ में आएगा बच्चों। देखिएगा कि कैसे जो है ना आपका दिमाग ठनक जाएगा। सपोज मान लेते हैं कि इससे मात्र इस चार्ज से जो है कितना चार्ज पास कर रहे हैं, 0.01 कूलम्ब चार्ज पास कर रहे हैं, या फिर सपोज इतना भी कम नहीं करते, 1.1 कूलम्ब चार्ज कर लेते हैं, 1 कूलम्ब चार्ज कर लेते हैं। बट टाइमिंग मैं बच्चों कितना कर लेता हूँ, 0.001 सेकेंड, 0.001 सेकेंड बात कर रहा हूँ। और मैं आपसे पूछ दूं कि कितने जो है क्या हो रहे होंगे, करंट पास कर रहे होंगे। समझने का कोशिश करिएगा कितना होगा। आप जानते हैं करंट के लिए क्या Q/T हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, Q/T। Q का वैल्यू कितना है, यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं क्या, 0.1 कूलम्ब। सेकेंड में ही टाइमिंग है, कितना है, 0.001। ये पॉइंट को यदि मैंने कैंसिल किया तो ऊपर कितने शून्य आ जाएंगे, 4, और इसे मैंने कैंसिल किया तो यहाँ 1, क्या ये कैंसिल होगा। कितना एम्पियर कैलकुलेट होके आ रहा है, 1000 एम्पियर। किसी भी बॉडी से यदि 1000 एम्पियर पास कर जाए विद इन समथिंग सेकेंड, 0.001 सेकेंड में, क्या उस बंदे का बॉडी आग से जल उठेगा, बिल्कुल जल उठेगा। आग से जल उठेगा, क्या वो भप रह जाएगा बच्चों। इतना हैवी करंट यदि किसी के बॉडी से पास कर जाए, उसके जीवन का वो सबसे क्या होगा, सबसे खतरनाक पल होगा बच्चों। 0.01 सेकेंड में जो है ना जीवन तबाह हो जाएगा, क्योंकि आपके सॉकेट्स में जो भी जो करंट बह रहा होता है ओनली 15 एंड 5 एम्पियर के ही बह रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने अपने सर्किट में किस लेवल का फ्यूज लगा रखा है। यदि 5 एम्पियर का फ्यूज लगा रखा है तो आपके सर्किट में 5 एम्पियर से नीचे का करंट फ्लो हो रहा है, और यदि 15 एम्पियर का फ्यूज लगा रखा है तो आपके सॉकेट्स में, आपके करंट के, आपके बोर्ड में जो है 15 एम्पियर से नीचे का करंट फ्लो हो रहा है। इस तरीक़ा से बच्चों मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ कि टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी आप डेफिनेशन दें किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप कहेंगे चेंज इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चेंज इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही आप करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। मीन्स ऐसे भी कह सकते हैं आवेश के कंटिन्यूअस फ्लो के दर को क्या कहा जा रहा होता है, विद्युत धारा कहा जाता है। मैं ऐसे शुद्ध हिंदी में कह देता हूं, आवेश के प्रवाह, सतत प्रवाह के दर को क्या कहा जा रहा होता है, विद्युत धारा कहा जा रहा होता है। उसे मैथमेटिकली Q/T लिखा जा रहा होता है, चार्ज अपॉन टाइम, हिंदी में आवेश अपॉन समय लिखा जा रहा होता है, और यूनिट इसका कूलम्ब पर सेकंड होते हैं। लेकिन एसआई सिस्टम में बहुत ज़्यादा करंट का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होने की वजह से इसे किससे डिनोट किए जाते हैं, एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट के सम्मान में जो है क्या रखे गए हैं, करंट के यूनिट एम्पियर रखे गए हैं बच्चों। ये तो हुई बात कि करंट एक्चुअली में क्या है, डेफिनेशन, एक समझ डेवलप होना आपका। लेकिन किसी भी बॉडी से, किसी भी कंडक्टर से आखिर ये पास कैसे करते हैं, उसके पीछे का क्या फिनोमेना है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं, एक पहले हम लोग क्या लेंगे, एक कंडक्टर्स लेंगे, उसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट करूंगा। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या देखा जाएगा कि आखिर बैटरी लगाने पर ऐसा क्या असर जब पड़ जाता है कंडक्टर्स पर, जिसकी वजह से जो है करंट उस कंडक्टर से लीक कर जाता है, मीन्स फ्लो कर जाता है। मतलब समय के रिस्पेक्ट में चार्ज क्या होने लगते हैं, चेंज होने लगते हैं, चेंज इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होने लगते हैं, वही देखता हूं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए क्या कर लेता हूं, एक कंडक्टर्स का पिक्चर ड्रॉ करता हूं। थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकें। ये कंडक्टर है, मेटल का बना हुआ है बच्चों। सबसे पहले मैं इनका नाम दे देता हूं कि ये किस चीज़ का बना हुआ है, कंडक्टर है, मीन्स चालक है, जिसमें करंट फ्लो हो सकते हैं। मैंने वायर निकाल के रखा हूँ, मीन्स टर्मिनल निकाल के रखा हूँ, इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ किससे, सेल से, और एक की ले लेते हैं। अभी एक्चुअली में की को टैप नहीं करते हैं तो क्या हो रहा होता है, मैंने एक सर्किट डिज़ाइन कर लिया। बच्चों आपको एक बात पता होना चाहिए कि करंट में वोल्टेज सोर्सेस में से प्लस और माइनस V वोल्ट ले लेता हूँ, और यहाँ की ले लिया मैंने, अभी टैप नहीं किया हूँ। लेकिन कोई भी कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं इसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ।
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ले लिया। लेकिन जैसे सर्किट को टैप करते हैं बच्चों, जैसे सर्किट को टैप करते हैं, यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि कनेक्टिंग वायर का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं माने जाते हैं। आइडियली कनेक्टिंग वायर का, जोड़ने वाले वायर का रेजिस्टेंस शून्य माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इस वायर में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते हैं। डायरेक्ट इस टर्मिनल को वोल्टेज कितना मिल जाता है, V मिल जाते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर चूंकि ये नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर एक पोटेंशियल क्या मिल जाते हैं, 0 मिल जाते हैं। तो इस कंडक्टर को एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एक V वोल्टेज मिल जाता है और एक क्या मिल जाता है, 0 वोल्टेज का एक डिफरेंस मिल जाता होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सिखाया हूँ बच्चों, आप याद रखिए कि मैंने आपको बताया वोल्टेज बराबर क्या हो रहा होता है, W/Q। तो यदि मैं W पूछूं तो कितना होगा, V × Q। लेकिन एक बात पता चलना चाहिए बच्चों, वर्क ही एनर्जी है और एनर्जी ही क्या है, वर्क है। इसलिए मैं एनर्जी को ही वर्क कह दूंगा और वर्क को ही क्या कह दूंगा, एनर्जी कह दूंगा। इसलिए फाइनली जब आप U की बातें करेंगे तो कितना होगा, V × Q होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों किसी भी कंडक्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझाने के लिए। अब जरा समझो, यहाँ पर जो भी चार्ज कैरियर होगा जो रन करेगा उसके पास एनर्जी कितना होगा, U1 एनर्जी कितना होगा। क्या आप जानते हैं V × Q होते हैं, V × क्या होगा, Q होगा बच्चों। जब V × Q होगा, इसके पास एनर्जी V × Q हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी कितना होगा, V। जब मैं एनर्जी की बातें करता हूँ तो U2 कितना होगा, V × Q होता है, लेकिन यहाँ V 0 हो जाता है बट Q 0, इसलिए क्या फाइनली 0 एनर्जी होता है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो क्या यहाँ पर Q की जगह इलेक्ट्रॉन आकर के क्या V × E का एक एनर्जी होता है, बिल्कुल। यहाँ पर V × E का क्या है, एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर कितना एनर्जी है, 0 एनर्जी है। तो क्या यहाँ हायर एनर्जी है और यहाँ कैसा एनर्जी है, लो एनर्जी है, मतलब शून्य एनर्जी है। तो बच्चों एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, हाई से लो फ्लो होते हैं, हाई से लो फ्लो होते हैं बच्चों। यहाँ पर जैसे इस चार्ज कैरियर को जो रन कर रहा होता है उसके पास क्या हो रहा होता है, एक V × E का एनर्जी होता है, V × E का एक एनर्जी होता है और इस टर्मिनल पे क्या होते हैं, 0 एनर्जी होते हैं। यहाँ पर एक एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट हो रहा होता है और एनर्जी ओनली ट्रांसफर हाई टू लो होता है। कोई भी तरह का एनर्जी बच्चों हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाई से लो फ्लो होता है। लेकिन आप कहोगे क्या लो से एनर्जी हाई फ्लो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि हो सकते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा होता है। एक्सटर्नल वर्क के कभी भी हाई लो से एनर्जी हाई नहीं जा सकते हैं। आप कहेंगे कि मोटर में तो हो जा रहा होता है, अरे मोटर के पानी से नीचे से खींच के ऊपर इसलिए पहुँचाया जाता है कि मोटर वहाँ पर एक एक्सटर्नल एजेंट है। स्पॉन्टेनियस जो है कभी भी एनर्जी लो से हाई नहीं जाते हैं, हमेशा एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, हाई से लो की तरफ फ्लो हो रहे होते हैं। तो यहाँ एनर्जी V × E है जो हाई के रूप में काम कर रहा है और लो कितना यहाँ पे 0 है, इसलिए एनर्जी लीक कर जाता है। लेकिन बात क्या होता है बच्चों जो समझने की कोशिश करिए, यदि ये प्लस है तो क्या ये टर्मिनल्स यहाँ प्लस हो जाएंगे, बिल्कुल प्लस हो जाएंगे। जब यहाँ प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, ये माइनस इसको इधर पुश करेगा, ये भी उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों मिलके क्या कर रहा होगा, इस तरफ इसको रन करा देगा। दोनों मिलके इसको क्या कराएगा बच्चों, इसे रन करा देगा, इलेक्ट्रॉन को रन करा दिए जाएंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के पॉजिटिव जो चार्ज है उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो फाइनली राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा, इसमें एक मोशन आ जाएगा। कैसा आ जाएगा बच्चों, एक मोशन क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए जो और वो कैसे चलेंगे, वो भी सोल्जर की तरह चलने लगते हैं। ये सारे चार्जेस जो आप देख रहे हैं ये किसके तरह भागने लगते हैं, सैनिक के तरह जो है एकदम कदम से कदम मिला करके क्या हो रहे होते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं। लेकिन एक बात आपको पता चलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है चार्ज कैरियर के पास वो कितना है, V × E का है और यहाँ पर एनर्जी कितना है, 0 है। इस एनर्जी डिफरेंस की वजह से जो है क्या हो जा रहा होता है, एक एनर्जी लीक करता है जिसे आप करंट कहते हैं, जो Q/T के रेट से फ्लो हो रहा होता है। जो Q/ किससे फ्लो हो रहा होता है बच्चों, रेट से फ्लो हो रहा होता है। इसलिए जो है आप क्या कहते हैं, I बराबर क्या हो रहे होते हैं, Q/T हो रहे होते हैं। इसलिए करंट जो है इस डायरेक्शन में क्या हो जा रहे होते हैं, फ्लो कर जा रहे होते हैं।
दोस्तों आप ये भी देखते हैं, ये भी जानते हैं कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं। आप लोग साइन कन्वेंशन में सुनते होंगे, क्या सुनते थे कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं। या फिर ऐसा किताब में लिखा रहता है एक लाइन, क्या लिखा रहा होता है, करंट का डायरेक्शन जो है क्या हो रहा होता है, अपोजिट होते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के, या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहे होते हैं, करंट फ्लो कर रहे होते हैं। मीन्स यदि इस डायरेक्शन में आप कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है, हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे। इस वायर में इस डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे बच्चों। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। मीन्स करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो करंट है अपना वो कैसे फ्लो हो रहा है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाई एनर्जी है, यहाँ पर लो एनर्जी है। लेकिन आप कहोगे कि जब यहाँ पर हाई एनर्जी होता है और यहाँ पर लो एनर्जी होता है तो फाइनली फिर करंट कैसे फ्लो हो जाता है, फिर करंट कैसे फ्लो हो जाता है। जब आपने एनर्जी इतना था, यहाँ शून्य हो चुका है, तो ये एनर्जी किसने खा लिया, एक एनर्जी बच्चों कंडक्टर्स खा लेता है। कंडक्टर्स के जगह पर आपका कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, लाइक बल्ब लगे होते हैं, हीटर्स लगे होते हैं, टीवी लगे होते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स क्या कर रहे होते हैं, वो उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं, इल्यूमिनेट हो रहे होते हैं, हीट दे रहे होते हैं। अलग अलग पर्पस के लिए जो आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं। लेकिन कंज्यूम करते ही जो है इस टर्मिनल पर क्या हो जा रहा होता है, एनर्जी जीरो हो जा रहा होता है। लेकिन फिर से जो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है, जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरियर है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर इस बैटरी के पास आता है और बैटरी उसको जो है ना फिर से V वोल्ट से डोप करता है। फिर से इस ये जो चार्ज कैरियर जो रन कर रहा है, जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरियर जैसे आप करंट कह रहे हैं, वो फिर से इस बैटरी के पास आता है और वो फिर से जो है ना V × E बना करके एक एनर्जी गेन कर लेता है और फिर से यहाँ आता है, फिर से कंडक्टर को देता है, फिर जो है वो यहाँ क्या होता है, शून्य हो जा रहा होता है, फिर यहाँ पे आ रहा होता है। फाइनली जब यहाँ से एनर्जी वो ले लेता है और जब इस टर्मिनल पे जब वो वहाँ पे आता है तो उस कंडीशन पर उसका क्या हो जा रहा होता है, एनर्जी बहुत पावरफुल होता है उसके पास और सारे एनर्जी कंडक्टर को दे रहे होते हैं और धीरे धीरे लूज हो जा रहे होते हैं और लूज होकर के फिर से वो कहाँ आ रहा होता है, इस टर्मिनल पे आ रहे होते हैं। बच्चों मैं आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ सुनाता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा है, ये उसकी माँ है। बैटरी जो है किसी भी सर्किट्स के लिए क्या किसका रोल निभा रहा होता है बच्चों, माँ का रोल निभा रहा होता है। तो यहाँ पर मम्मी के पास जो एक बच्चा आता है, बोलता है मम्मी मेरे पास कोई एनर्जी नहीं, मुझे कुछ दे दो। माँ उसे तुरंत जो है ग्लूकोन डी घोल के देता है, बैटरी रूपी ग्लूकोन डी, वोल्टेज रूपी ग्लूकोन डी, और वो अपने एनर्जी को V × E बना लेता है। वो अपने एनर्जी को कितना बना लेता है, V × E बना लेता है और वो V × E को लेकर के फिर से इस टर्मिनल पे आता है और पावरफुल होता है और सारा एनर्जी किसको दे देता है, अपने इक्विपमेंट्स को दे देता है, अपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को दे देता है और फिर से एनर्जी क्या कर लेता है, जीरो कर लेता है। और फिर से फिर कहाँ आता है, मम्मी के पास रोते हुए आता है, मम्मी फिर से एनर्जी दो। मम्मी फिर से ग्लूकोन डी घोल के देता है, बैटरी रूपी ग्लूकोन डी, वोल्टेज रूपी ग्लूकोन डी देता है, फिर से क्या कर रहा होता है, यहाँ पे आता है। ये प्रोसेस बच्चों कंटिन्यू चलते रहता है जब तक उसकी माँ जीवित होते हैं, जब तक उसके क्या होते हैं, कहा भी जाता है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा क्या होते हैं, माँ होते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर करंट फ्लो करने में भी जो है सबसे बड़ा रोल किसका हो रहा होता है, बैटरी रूपी माता का हो रहा होता है और ये प्रोसेस क्या हो रहा होता है, कंटिन्यू हो रहा होता है। बच्चों मैं समझता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसको क्या करिए, स्क्रीन को पॉज करिए और बेहतरीन तरीके से क्या करिए, इस पिक्चर को नोट डाउन करिए ताकि आपको सारी कहानी एक पिक्चर देखते ही समझ में आ जाए। बच्चों इसको नोट करो।